नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए प्यारे साथियों, आज प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक क्लास में एक या दो टाइप हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, $1 में 16 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है। 60% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचने चाहिए, ये सवाल है आपका पहला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। $1 में 16 संतरे, यदि $1 में कोई व्यक्ति 16 संतरे बेच रहा, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यदि $1 में कोई 16 संतरे बेच रहा तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, 1/16 इतना होगा, ठीक है। और 20% की हानि हो रही, यानी कि सामान बिक कितने में रहा, 80% में। ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है। कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है, 80%, ठीक है। तो 80% की वैल्यू ये है, ठीक है। अब 60% का लाभ अर्जित करना, यानी कि सामान कितने में बिकना चाहिए, 160। 100% तो वो खुद वैल्यू है, 60% का लाभ चाहिए, यानी कि सामान कितने में बिकना चाहिए, 160% में बिकना चाहिए, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है। 80 दूनी 160 और 2 से काटेंगे 8। आंसर क्या आ गया, 1/8, यानी कि $1 में 8 संतरे बिकेंगे, ठीक है। अगर आप $1 में 8 संतरे बेचेंगे तो आपको 60% का लाभ होगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों की समझ आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, डस्टर कहां गया भाई, चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, पढ़िए ध्यान से। एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर, 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में आया है, अच्छा सवाल, ठीक है। 85 रुपए में 50 जूते, तो एक जोड़ी जूता कितने में बेचा होगा, 85/50, ठीक है। बेचने पर हानि कितने की हुई भाई, 15% की हानि हुई, यानी कि सामान बिका 85% पे। ये वैल्यू आपके सामने है, ये 85% की वैल्यू है, ठीक है। तो ये सीपी आ गया इसका। 35% का उसे लाभ अर्जित करना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करना है, 35% का। 100% सीपी और 35% लाभ, 135 में वैल्यू उसको बेचनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 85 से 85 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 135/50, ठीक है। तो यानी कि 50 जूते उसे अब 135 रुपए में बेचने पड़ेंगे, तो 135 रुपए उसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यदि 135 रुपए में 50 जूते बेचता है तो 35% का उसे लाभ मिलेगा, ठीक है। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 5,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है और 1 वर्ष बाद इसे 6,000 रुपए में बेच देता है, ठीक है। 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपए में खरीदता है और 10,000 रुपए में बेचता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे सीपी। सीपी कितना है भाई, एक तरफ लिखेंगे एसपी और एक तरफ लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। अगर कोई सामान वो 5,000 रुपए में बेच रहा, खरीद रहा है और 6,000 रुपए में बेच रहा, तो लाभ कितना हो रहा है उसे, 1,000 रुपए, ठीक है। दोबारा फिर वही वस्तु उसने कितने में खरीदी, 8,000 रुपए में, और बेची कितने में, 10,000 रुपए में, तो लाभ कितना हुआ इस बार उसे, 2,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल सीपी उसका कितना खर्च हुआ, 13,000 रुपए, जबकि टोटल प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 3,000 रुपए। यानी कि 13,000 रुपए खर्च करने पर उसे 3,000 रुपए का समग्र लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है उसका, समग्र लाभ प्रतिशत निकालना है, निकालिए। 3,000 रुपए का लाभ हुआ, 13,000 रुपए और मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो ये आ गया 300/13, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन ऐसे नहीं है तो पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं, 3 2 जा 13 2 जा
26, 4 बच गया, 13 3 जा 39, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 10 हो गया, फिर 0 लगाएंगे 100, ठीक है, 13 7 जा 91। तो अप्रोक्स इतने प्रतिशत का उसे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों की समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सीजीएल मेंस में आया है 2024 में। ठीक है, तो ध्यान से करना, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किराना सामग्री का 1/3 भाग, कोई किराना सामग्री है, ठीक है, खरीदी है, 1/3 भाग 18% के लाभ पर, 1/4 भाग 25% के लाभ पर तथा शेष भाग 30% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि कुल लाभ इतने रुपए हुआ हो तो किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य ज्ञात करो। अभिष्ट मूल्य मतलब सीपी, सीपी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 1/3 भाग और 1/4 भाग, जो 3 और 4 आपको नजर आ रहा है इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। ठीक है, अगर 12 रुपए हम माने तो वैल्यू डेसिमल में आएगी। ठीक है, तो डेसिमल से बचने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू क्या मानेंगे? 1200 मान लिया हमने, मान लिया 1200 रुपए कोई किसी वस्तु का सीपी था। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने। पहला पार्ट 1/3 भाग किया उसने, 3 चौक 12, 400 रुपए। दूसरा भाग 1/4 किया उसने, 1/4 यानी कि 300 रुपए। और तीसरा भाग, इन दो शेष भाग कितना बचा? 500। ठीक है, जो 1/3 भाग है उस पर 18% का लाभ हुआ, यानी कि वस्तु का केवल लाभ लाभ निकालेंगे 18%। ठीक है, 18 चौक 72, 72 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब जो 300 रुपए वाली वस्तु है ये 1/4 भाग, उस पर कितना लाभ हुआ उसे? उस पर हुआ से 25% लाभ, तो इसका लाभ निकालेंगे 25%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लाभ हुआ 75 रुपए। ठीक है, और जो शेष भाग है 500 रुपए का जो भाग है उस पर लाभ कितना हुआ से? 30%, तो इसका 30% निकालेंगे, तो इसका हो गया आपका 150। ठीक है, अगर कुल लाभ की मैं बात करूं तो कुल लाभ कितना हो गया? ऐड कर लीजिए, 150, 75 और 72, 150 और 75 हो गया 225, 225 और 72 हो गया 297, 297 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन वो लाभ कितना कह रहा? वो लाभ कह रहा 1980 रुपए। ठीक है, तो अगर यानी कि 297 यूनिट की वैल्यू कहते हैं 1980 है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 1980 अपॉन 297। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सीपी, तो सीपी निकालने के लिए 1980 बटे 297 और गुना में 1200, क्योंकि हम सीपी 1200 लेकर के चले हैं, आपको 1200 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? काट लीजिए, किससे कट रहा? 3 से। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। ठीक है, और 3 4 जा 12। अब 99 से ये 2 बार कटा, ठीक है, और ये 020, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 8400 मल्टीप्लाई 20, तो यानी कि अभिष्ट मूल्य जो है इसका वो 8000 रुपए है। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी 2023 में आया है। चारों सवाल अच्छे सवाल हैं, जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, आई थिंक आप लोगों के समझ आ गए होंगे। तो अब अगले हम 4 सवाल देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन पोज करके या फिर बैक करके दोबारा देख लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं किसी दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास भी सेम टाइप का कोई क्वेश्चन डाउट में है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप बोर्ड में छोड़ दूंगा, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 5। जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रम से 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदे। पहले जैकेट को K% के लाभ तथा दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों विक्रय मूल्य समान है, कि दोनों विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, K का मान ज्ञात करें, K का मान ज्ञात करें, ये सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, पहली बात तो आपने CHSL 2024 में आया है, अच्छा सवाल है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कोई भी सवाल। ठीक है, बहुत ही लो लेवल का नहीं है, सारे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप शुरू से आखिर तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो करिए। जोसेफ ने भाई मान लिया 2 ऊनी जैकेट खरीदी, एक 2100 की, एक 3150 रुपए की। एक जैकेट पर K% का लाभ हुआ, दूसरे जैकेट पर K% की हानि हो गई। ठीक है, और जब सामान बिक गया उसके बाद पता चला कि दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है,
तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। भाई 2100 रुपए का कोई जैकेट है, ठीक है, और उसे के परसेंट के लाभ पर बेचा। के परसेंट के लाभ का मतलब है कि 100 प्लस के परसेंट पे बेचा अपॉन 100। ये इसका एसपी आ गया पहले वाली जैकेट का। दूसरी जैकेट कितने की थी, 3150 रुपए की थी, ठीक है, उसे के परसेंट के लॉस पर बेचा, यानी कि 100 माइनस के बाई 100। ये दूसरी जैकेट का एसपी आ गया। ठीक है, अब दोनों क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, दोनों को हमने रख दिया इक्वल। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद देख लो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 से काट लो। 5 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। ठीक है, अब ये 21 से डिवाइड हो रहा पूरा सीधे सीधे, 21 2 जा और 21 3। ठीक है, यानी कि आपको क्या बचा यहाँ पे, 2 इंटू 100 प्लस के इज इक्वल टू 3 इंटू 100 माइनस के। ठीक है, 2 से अंदर गुणा कर दो, 200 प्लस 2 के 300 माइनस के 3। ठीक है, 3 के इधर आ जाएगा, 5 के हो जाएगा और 200 उधर जा कर जाएगा, 100 हो जाएगा। के इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। ठीक है, तो यानी कि के की वैल्यू कितनी है, 20%। आप लोगों के क्वेश्चन ये समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% की, सवाल ध्यान से पढ़िए भाई, अच्छा सवाल है। दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ कितना होता है, 40%। ठीक है, यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है और दूसरा व्यापारी तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करता है। ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, दो हाथों से गुजरती है, वो एक कुल जो लाभ होता है उस पर 40% होता है। ठीक है, एक व्यापारी ने 30% लाभ कमाया है, तो दूसरे व्यापारी ने कितना लाभ कमाया होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया वो वस्तु, आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, वो वस्तु हमने मान लिया 100 रुपए की थी। ठीक है, अब पहले व्यापारी ने उस पे कितने का लाभ कमाया, 30 रुपए का, तो सामान कितने में बिका होगा, 130 में बिका होगा। ठीक है, फिर दूसरे व्यापारी ने, हमने पता नहीं कितना लाभ कमाया, हमने मान लिया दूसरे व्यापारी ने के लाभ कमाया है। ठीक है, तो सामान कितने में बिका होगा, 100 प्लस के परसेंट में, 100। ठीक है, जो कुल अर्जित लाभ है वो कितना प्रतिशत है, 40%, यानी कि 100 रुपए का सामान है, 40 रुपए का 40% लाभ हुआ, 140 रुपए में बिका। यही तो बात है। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, बस ये बच गया। अब 100 प्लस के इज इक्वल टू 140, 10 की दर गुना हो जाएगी 1400 और अपॉन में 13, इधर मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में आ जाएगा। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1400 अपॉन में 13 माइनस 100। ठीक है, एलसीएम ले लिया जाए, 13 आ गया, 1400 माइनस के 1300, यानी के 100 अपॉन 13, यानी के करो भाई, 13 सत्ते 91, 9/13। ठीक है, कितने प्रतिशत का दूसरे व्यापारी ने लाभ कमाया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन खोल के किया है, समझाते हुए किया है, इसलिए इसमें इतना समय लगा। यदि आप जब प्रैक्टिस हो जाएंगे तो बहुत कम समय में आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जिस बच्चे के समझ नहीं आया वो दोबारा देख लीजिए वीडियो, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 20,240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है,
20,240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि 20,240 जो है ये इसका एसपी है। 20,240 रुपए क्या गिवन है, ये एसपी गिवन है। ठीक है, एसपी ये कब है, जब 8% की हानि होती है, यानी कि 100% है, 8% की हानि होगी, यानी कि किसकी की वैल्यू है ये 92% की वैल्यू है। ठीक है, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने पर बेचना चाहिए, 12%, तो 100% तो एसईपी, 12% लाभ चाहिए, यानी कि 112% पे उसे बेचना चाहता है। ठीक है, करिए सोल्व, कैसे करेंगे बताइए भाई, किससे कटवाइए, नहीं बता पा रहे, 92, 4 से काट लो, 23 बार कट गया। ठीक है, 23 का 92, 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 0, 4 से 24, फिर 0, ये आ गया। ठीक है, अब ये 23 से पूरा पूरा भी कट सकता है। ठीक है, ये काट लो 23 से, कट रहा क्या, नहीं कट नहीं रहा। 23 से ये काट के देख ले कट रहा क्या, देखो एक बार काट के, 23 दूनी 46, 4, फिर 23 दूनी 46 और कितना आ गया 220 गुना 112। ठीक है, अब इन दोनों गुना कर लो आपस में, 22 दूने 44 का 4 का हासिल को 4, 22 से कम, 22 दूने 44, 4 4, 22 से कम 22 और 4 26, 2, 22 से कम 22 और 2 24। ठीक है, 07, 24,640 रुपए की बेचनी पड़ेगी यदि उसे 12% का लाभ चाहिए तो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों की चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, ये आपका एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 यानी कि 1287 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, ये ज्ञात करना है, एसएससी जीडी 2025 में सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। हम लोग सीधा करेंगे, हमने मान लिया ए के लिए इस साइकिल का क्रय मूल्य ए ही था। ठीक है, ए ने बी को 30% के लाभ पर बेचा, 30% का मतलब है आपका 3/10, यदि कोई सामान 10 रुपए का है तो वो 13 रुपए का बिका। ठीक है, फिर बी ने इसे बेच दिया सी को 10% के लाभ पर, 10% मतलब 1/10, यदि कोई सामान 10 रुपए का है तो वो 11 रुपए का बिका, यही तो मतलब है। ठीक है, चलिए भाई, और जो भुगतान किया वो भुगतान कितना हुआ, वो भुगतान हुआ आपका 1287। ठीक है, तो ये सी के लिए भुगतान आ गया। करिए अब डिवाइड, 13 से काट दीजिए, 39 जाओ 39 जाओ। ठीक है, अब 11 से काट लीजिए, 11 9 जाओ। तो ए के लिए उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 900, 9 तो वहां और 100 से मल्टीप्लाई कर जाके हो गई, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 900 रुपए थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों की समझ आ गया होगा। ठीक है, जिन बच्चों की समझ नहीं आया है वो दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं दूसरे मेथड से कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बाद शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।